प्रधानमंत्री ने कहा, आत्मनिर्भर भारत में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका, केंद्र सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सजग। प्रदेश की 5वीं विधानसभा का 8वां सत्र 27 और 28 अक्टूबर को होगा आयोजित। नीति आयोग ने आकांक्षी जिले राजनांदगांव में पढ़ई तुहर द्वार के तहत हो रहे अध्यापन कार्य की सराहना की। और नवरात्रि की षष्ठी को मां कात्यायनी की हो रही आराधना, राज्यपाल ने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सजग है। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल में महाषष्ठी पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि बलात्कार के खिलाफ कड़े से कड़े कानून बनाए गए हैं। उनकी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कृत संकल्पित है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सरकार सजग है। रेप की सजा से जुड़े कानूनों को बहुत सख्त किया गया है। दुराचार करने वालों को मृत्यु दंड तक का प्रावधान हुआ है। भारत ने जो नया संकल्प लिया है, आत्मनिर्भर भारत के जिन अभियान पर हम निकले हैं, उसमें भी नारी शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने दुर्गा पंडाल का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस बार दुर्गा पूजा कोविड महामारी के बीच हो रही है, इसलिए कोरोना से बचाव के उपयुक्त व्यवहार अपनाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। श्री मोदी ने सभी से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने की अपील की। प्रदेश की 5वीं विधानसभा का 8वां सत्र 27 और 28 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। विधानसभा सचिवालय से मिली जानकारी के मुताबिक इस सत्र में 2 बैठकें होंगी, जिनमें शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद सत्र आहूत किया जा रहा है। कि छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए हमारा अपना कानून बने, इसीलिए महामहिम के पास हम लोगों ने नस्ती भेजी थी और सौभाग्य से माननीय राज्यपाल महोदया ने 27 और 28 अक्टूबर की स्वीकृति विधानसभा सत्र के लिए उन्होंने दी है। श्री चौबे ने बताया कि विधानसभा में धान खरीदी को लेकर नया प्रस्ताव लाया जाएगा। नीति आयोग ने प्रदेश के आकांक्षी जिले राजनांदगांव में पढ़ई तुहर द्वार के तहत हो रहे अध्यापन कार्य की सराहना की है। कोविड-19 संक्रमण के इस दौर में एक ओर जहां अध्ययन अध्यापन कार्य जटिलता से जूझ रहा है, वहीं मोहल्ला कक्षा, बुलटू के बोल और सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए बच्चों को लगातार अध्ययन कराया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी HR सोम ने बताया कि राज्य शासन के निर्देश पर अध्यापन कार्य में नवाचार का प्रयोग किया जा रहा है। जो है छोटे छोटे बच्चों को जो है कोरोना संक्रमण से कैसे दूर रखा जाए, इसके लिए बच्चों को जो है विभिन्न प्रकार के जो है नवाचारी के लिए जो है शासन से निर्देश आया है, जिसमें जो है बुलटू के बोल, वर्चुअल क्लास, आपके लाउड स्पीकर क्लास और ये सारे शासन के दिए गए निर्देश का जो है राजनांदगांव जिले में अक्षर पालन किया जा रहा है। गौरतलब है कि नीति आयोग ने इससे पहले अगस्त महीने में माओवाद प्रभावित आकांक्षी जिले नारायणपुर में चलाए जा रहे पढ़ई तुहर द्वार योजना की सराहना की थी।
जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के 42,54,000 परिवारों को नल कनेक्शन देने का काम आगामी 3 साल में पूरा किया जाएगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने बताया कि मिशन के तहत पेयजल की समस्या से जूझने वाले गांवों में स्वच्छ जल पहुंचाने सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि वनांचलों, अनुसूचित जाति बहुल गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे कई सारी जगह हैं जहाँ पे फ्लोराइड युक्त पानी है, आयरन युक्त पानी है, या फिर पानी का स्रोत ही नहीं है। तो ऐसे जगहों के लिए बड़ी योजनाएं हमारे सरकार के द्वारा बनाई जा रही है, जिसमें हम ग्रुप वाटर स्कीम के अंतर्गत पास की नदी में इंटेक वेल का निर्माण करते हुए, फिल्टर प्लांट का निर्माण करते हुए, पाइपलाइन का विस्तार करते हुए प्रत्येक गांव में पीने का स्वच्छ जल हम उपलब्ध कराएंगे। पीएचई मंत्री ने बताया कि इस परियोजना की लागत 7,080 करोड़ रुपए है, जिसमें से 3,500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार का अंशदान है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों के शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। मास्क पहनने से आप कोरोना से अपना और आसपास के लोगों का भी बचाव करते हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। कोरोना से बचाव की इस पहल का हिस्सा बनने के लिए साझा कीजिए मास्क पहनने के अपने अनुभव, अपने विचार हमारे साथ फेसबुक और ट्विटर पर। मास्क अप इंडिया डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 89% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 79,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 68,74,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय 7,15,000 मरीजों का उपचार चल रहा है। इधर प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 23,544 कोरोना संक्रमण की जांच की गई, जिसमें से 2,360 पॉजिटिव पाए गए। सर्वाधिक कोरोना संक्रमित रायगढ़ जिले में मिले हैं। यहां 247 कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। इसी तरह रायपुर में 209, जांजगीर चांपा में 207, बिलासपुर में 152, कोरबा और राजनांदगांव में 138, दुर्ग में 135, धमतरी में 106 और महासमुंद में 100 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। राजनांदगांव के शहरी इलाके में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए 10 वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है। नगर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक ने बताया कि इन वार्डों को बैरिकेड लगाकर बंद करने की कार्रवाई निगम प्रशासन द्वारा की गई है। जोन घोषित किया गया है और वर्तमान में कोविड प्रोटोकॉल और शासन के द्वारा जारी किए गए निर्देशों के परिपालन में हम वहां पर 200 मीटर
कंटेनमेंट जोन एरिया बनाएंगे जहाँ पे बैरिकेटिंग होगी और इवन वहाँ पर किसी प्रकार का कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी बंद रहेगा जब तक आगे की आदेश जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा जारी नहीं किया जाता। और उस पूरे एरिया पे समय समय पर सैनिटाइजेशन की कार्रवाई होती रहेगी, वहाँ सैनिटाइज करते रहेंगे हमारी टीम। श्री कौशिक ने बताया कि कंटेनमेंट क्षेत्र में आने वाली सभी दुकानें बंद रहेंगी। निगम द्वारा इन वार्डों में सैनिटाइजेशन कार्य किया जा रहा है। आज क्वार नवरात्रि की षष्ठी है। इस दिन मां कात्यायनी की अर्चना की जाती है। देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में इस अवसर पर मां दुर्गा के स्वरूप की आराधना की जा रही है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भिलाई के दुर्गा पंडाल पहुंचकर मां भगवती की आराधना की। राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने मां दुर्गा से कोरोना महामारी और व्याधि से प्रदेशवासियों की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की है। मेरे छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों के लिए खुशहाली आए, उनका कल्याण हो और उनकी रक्षा हो और पूरे प्रदेश में सुख और शांति आए, ये मैंने माँ से प्रार्थना की। और जो कोरोना का संकट काल चल रहा है उससे इस प्रदेश की जनता की रक्षा करें और इस कोरोना महामारी से ये सारे लोग सुरक्षित रहें और ये जल्दी ही इस प्रदेश से खत्म हो और इसमें हमारे प्रदेशवासियों को विजय मिले, यही मैंने माँ से प्रार्थना की। गौरतलब है कि कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर इस वर्ष नवरात्रि में दुर्गा मंदिरों और पंडालों में सभी एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। साथ ही शासन के निर्देशानुसार व्यवस्थाओं का संचालन भी हो रहा है। पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। बिलासपुर में पुलिस महानिरीक्षक दीपांशु काबरा और पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कोशिश करता हूँ सरकार से अगर मान लीजिए वो नहीं है तो किसी और को इस मौके पर आईजी और एसपी ने शहीद परिवारों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। श्री काबरा और श्री अग्रवाल ने शहीद के परिजनों को शॉल और श्रीफल भेंट किया। उधर जशपुर जिले में भी शहीद दिवस पर पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक बालाजी राव ने अमर जवान स्मारक पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में देश में शहीद हुए विभाग के 264 जवानों के नामों का वाचन किया गया। माओवाद प्रभावित बीजापुर जिले में किसान परिवार के बच्चों ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में सफलता अर्जित की है। गौरतलब है कि बीजापुर जिला प्रशासन खनिज न्यास निधि के तहत प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करवाती है। प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे शैक्षणिक संस्थान में अध्ययनरत 6 विद्यार्थी इस वर्ष नीट में चयनित हुए हैं। इन छात्रों ने बताया कि वे मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर अपने जिले में सेवाएं देने के इच्छुक हैं। खुशी हो रहा है क्योंकि मैं इस क्षेत्र से पढ़कर मैं नीट क्वालिफाई किया हूँ। तो मैं यहीं स्थानीय सेवा देना चाहता हूँ क्योंकि सर यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं को देखकर मुझे यहाँ पर सेवा देने का मन करता है। सबसे बड़ा योगदान तो हमारे कोचिंग सेंटर टीचरों का और हमारी हॉस्टल वार्डन का, और लॉकडाउन होने के कारण मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिए, घर में माहौल बना के रखा और जिसके कारण मैं शांत माहौल में पढ़ा करती थी, क्वेश्चन सॉल्व किया करती थी जिससे परेशानी नहीं होती थी। सर मैं सबसे पहले तो रायपुर एम्स में अपना सेवा देना चाहती हूँ, उसके बाद अपने ज़िले में आके
अपने जिले वासियों को सेवा देना चाहती हूँ और मैं सर्जरी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। इस संस्थान में अध्ययनरत बच्चे ज्यादातर किसान परिवार के हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, आत्मनिर्भर भारत में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका, केंद्र सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सजग। प्रदेश की 5वीं विधानसभा का 8वां सत्र 27 और 28 अक्टूबर को होगा आयोजित। नीति आयोग ने आकांक्षी जिले राजनांदगांव में पढ़े तुम्हार द्वार के तहत हो रहे अध्यापन कार्य की सराहना की। और नवरात्रि की षष्ठी को मां कात्यायनी की हो रही आराधना, राज्यपाल ने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है तो मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।